साल 2010, महीना अक्टूबर और तारीख 20, जगह विशाखापट्टनम। समुद्र किनारे बसा वो शहर जहां हवा में नमक और शोर दोनों है। लेकिन उस शाम शोर कुछ और था। स्टेडियम में झंडे लहरा रहे थे, भीड़ में गूंज थी इंडिया इंडिया की, और हर किसी की नजर थी उन 11 खिलाड़ियों पर जो मैदान में उतरने वाले थे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, नाम ही काफी रोमांच के लिए। पहला वनडे बारिश में धुल गया तो असली भिड़ंत अब होनी थी। टॉस हुआ और माइकल क्लार्क ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद साधारण रही। पहले ही ओवरों में आशीष नेहरा और विनय कुमार ने टीम इंडिया को ब्रेक थ्रू दिला दिए। नेहरा ने शॉन मार्श को 0 पर बोल्ड किया और विनय कुमार ने टिम पेन को 9 रन पर चलता किया। स्कोर था 16 पर 2 विकेट। लेकिन इसके बाद मैदान में उतरे माइकल क्लार्क और माइकल हसी, दोनों ऐसे बल्लेबाज जो मुश्किल परिस्थितियों में खेलना जानते थे। क्लार्क का फुटवर्क शानदार था। हर ओवर में वो सिंगल्स डबल्स देकर गेंदबाजों के दबाव को टैकल करते रहे। वही हसी अपनी ट्रेडमार्क स्टेडी शैली में खेलते रहे। दोनों ने धैर्य और क्लास के साथ पारी को संभाला। दोनों के बीच 144 रनों की साझेदारी हुई, जिसने भारत की शुरुआती बढ़त को नेगेट कर दिया। क्लार्क ने 139 गेंदों में 111 रन की कप्तानी पारी खेली। वो हर शॉट में टाइमिंग और कंट्रोल दोनों दिखा रहे थे। जब उन्हें लगता कि वक्त एक्सेलरेशन का है तो वो मौके को नहीं छोड़ते। इसी बीच हसी 69 रन बनाकर आउट हो गए। क्रीज पर आए कैमरन वाइट और आते ही उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी शुरू कर दी। वाइट ने छक्कों की बौछार कर डाली। उन्होंने 62 गेंदों में 89 रन जड़ दिए, जिसमें 6 छक्के शामिल थे। क्लार्क और वाइट की जोड़ी ने पारी को 289 पर पहुंचा दिया। 289 तब के हिसाब से बड़ा स्कोर था। मतलब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर इतना था कि वो किसी भी टीम को परेशान कर सकता था। धोनी की टीम इंडिया के सामने मुश्किल टारगेट था। पहले ही ओवर में जब शिखर धवन 0 पर लौट गए, तब डगआउट में चेहरों पर हल्की बेचैनी छा गई। उस वक्त नंबर 3 पर नीली जर्सी में एक युवा खिलाड़ी मैदान की ओर बढ़ा। बल्ला कंधे पर, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में यकीन। उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि यही शुरुआत एक नए दौर की है, विराट कोहली के दौर की। अब 8वें ओवर में मुरली विजय भी 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कोर था 35 पर 2 विकेट। जिम्मेदारी कोहली के कंधों पर आ गई। वो शुरुआती सफर का कोहली था, जिसका नाम जरूर था, पर पहचान अभी बाकी थी बननी। लेकिन जिसके हर शॉट में एक अलग भरोसा झलकता था। पिछली कुछ गेंदों पर बस सिंगल्स दिए। वो किसी जल्दबाजी में नहीं थे। उनके साथ युवराज सिंह थे, जो अटैकिंग गेम खेलने के लिए मशहूर थे। लेकिन शुरुआत में दोनों ने विकेट बचाने पर ध्यान दिया। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्टार्क, मैके, हेस्टिंग्स, हर कोई कोशिश कर रहा था कि एक और विकेट झटक ले। लेकिन विराट और युवराज ने पारी को स्थिरता दी। धीरे धीरे साझेदारी ने लय पकड़ी। विराट का टाइमिंग बेहतरीन था। उनका कवर ड्राइव तो जैसे किसी स्कूल की किताब का उदाहरण हो। बल्ला सीधा, स्टाइल सटीक और गेंद डायरेक्ट बाउंड्री की ओर। कप्तान क्लार्क भी अब परेशान नजर आने लगे। ऐसे में वो अपने तरकश के आखिरी तीर स्पिनर नेथन हॉरिट्स को लेकर आए, ये सोचकर कि स्पिन दबाव बनाएगी। लेकिन विराट ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। जब ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी भी गुंजाइश मिलती तो विराट गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाकर मारते। उनकी बल्लेबाजी में मैच्योरिटी दिख रही थी। हर रन के पीछे सोच थी, हर शॉट के पीछे कैलकुलेशन। उन्होंने युवराज के साथ साझेदारी को लगातार बढ़ाया। दोनों ने मिलकर खेल को धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की पकड़ से निकालना शुरू कर दिया। 35वें ओवर तक विराट 80 के पार पहुंच चुके थे। फिर हेस्टिंग्स के ओवर में 2 शानदार चौके, एक कवर्स की दिशा में, दूसरा स्क्वायर लेग पर। और 40वें ओवर में बस एक हल्का सा फ्लिक डीप मिड विकेट की तरफ। 1 रन पूरा, दूसरा भी। पर फिर स्टेडियम विराट कोहली के चैंट से गूंज उठा। वो शतक पूरा हुआ जिसका हर भारतीय फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। विराट कोहली का पहला वनडे शतक। बल्ला ऊपर उठा, चेहरा शांत। कोई बड़ी सेलिब्रेशन नहीं, बस हल्की सी मुस्कान, जैसे कह रहे हो अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ये पारी सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी। उस वक्त टीम इंडिया में दिग्गजों की भरमार थी।
सचिन, सहवाग, गंभीर, युवराज, धोनी। लेकिन उस दिन विराट ने साफ कर दिया कि अब वो भी अपनी छाप छोड़ने को तैयार है। ये पारी सिर्फ रन्स की कहानी नहीं थी, ये दास्तां थी कमिंग ऑफ एज की। उस दिन भारत को आश्वासन मिला, सचिन के बाद भी टीम इंडिया का भविष्य सुरक्षित है। उन्होंने युवराज के साथ मिलकर 172 रनों की साझेदारी की और भारत को ड्राइवर्स पोजीशन पर ला दिया। युवराज भी पूरे लय में नजर आए। वो लगातार स्ट्राइक रोटेट करते, बीच बीच में बाउंड्रीज लगाते, जिससे विराट को अपनी पारी जमाने का पूरा मौका मिला। युवराज ने 87 गेंदों में 58 रन बनाए, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया को उसका मच अवेटेड ब्रेक थ्रू मिला और युवराज आउट हो गए। अपसेट बल्लेबाज विराट पर जिम्मेदारी और बढ़ गई। धोनी आए लेकिन ज्यादा देर नहीं टिके। हेस्टिंग्स की गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इस बीच विराट ने एक छोर से कमान संभाले रखी, हर गेंद पर ध्यान, हर रन की कीमत। 121वीं गेंद पर जब विराट का बल्ला आखिरकार रुका, तब स्कोरबोर्ड पर उनके नाम के सामने 118 रन लिखे थे। उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था। मैच अब भारत की पकड़ में था, लेकिन अभी भी जरूरत थी एक प्लेयर को टीम को फिनिशिंग लाइन के पार पहुंचाने की, और वो काम किया सुरेश रैना ने। रैना ने 47 गेंदों में नाबाद 71 रन जड़ दिए। सौरभ तिवारी ने 12 रन बनाकर उनका साथ दिया और भारत ने 49वें ओवर की पहली गेंद पर 5 विकेट से जीत पूरी की। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड सिर्फ एक शानदार पारी के लिए नहीं था, बल्कि उस कॉन्फिडेंट इंट्रोडक्शन के लिए था जिसने भारतीय क्रिकेट को उसका नया चेहरा दिया। मैच के बाद विराट ने कहा, बस टीम को जीत दिलाना था। बड़े स्कोर का प्रेशर था, लेकिन मुझे विश्वास था कि अगर मैं सेट हो गया तो हम निकाल लेंगे। उस सादगी में जो भरोसा था, वही विराट की पहचान बन गया। एक ऐसा बल्लेबाज जो दबाव में खेलता है, जो हर रन के साथ इंटेंसिटी लाता है, जो हर जीत को अपना मिशन बनाता है। क्लार्क की कप्तानी पारी, वाइट की धुनाई, स्टार्क की स्पीड, सब विराट की 118 रन की पारी के आगे फीके पड़ गए। वो इनिंग्स शोरगुल वाली नहीं थी, वो असरदार थी। उसमें अग्रेशन था, लेकिन साथ में मैच्योरिटी भी। जब विराट मैदान से पवेलियन लौट रहे थे तो स्टैंड्स में सभी दर्शक खड़े थे। लोग सिर्फ तालियां नहीं बजा रहे थे, वो गवाह बन रहे थे उस पल के जब भारतीय क्रिकेट को उसका नया हीरो मिला। उस रात का स्कोरबोर्ड भले ही ये कहता कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया, लेकिन जिन्होंने वो मैच लाइव देखा था उन्हें याद है, वो जीत विराट के नाम की थी। वो रात, वो बल्ला, वो कॉन्फिडेंट वॉक और वो पारी जिसने कह दिया अब दौर मेरा है। विशाखापट्टनम की वो पारी कोई रेगुलर मैच विनिंग इनिंग्स नहीं थी, वो एक इंट्रोडक्शन थी विराट कोहली नाम की उस कहानी का, जो आने वाले दशक में भारतीय क्रिकेट को परिभाषित करने वाला था। उस रात जब दर्शक कोहली कोहली चिल्ला रहे थे, शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन भारत को हर मंच पर जीत की आदत सिखाएगा। वैसे विराट कोहली की कौन सी पारी आपकी सबसे फेवरेट है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो देखते रहिए बजर बट्टू स्पोर्ट्स।